नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। संसद में नाम को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जब सदन में जया अमिताभ बच्चन कहा, तभी सदन में हंगामा खड़ा हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने सपा की राज्यसभा सांसद जया अमिताभ बच्चन कहकर उनको संबोधित किया। तब जया बच्चन ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। आप और मैं एक ही कलीग हैं। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप चाहे जो भी हो लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह विपक्ष ने इसे अपमान बताकर सदन से वॉकआउट कर दिया। तो आज की अड़ी में इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर पूरा नाम अगर सभापति ने लिया तो दिक्कत क्या है, क्या पूरा नाम लेना अपमान है, नाम का चक्कर और टोन पर टक्कर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, लेकिन आपको आज राज्यसभा में हुआ पहले वो देखना चाहिए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तो आज जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here every day. I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. तो आज राज्यसभा में हुआ क्या? दरअसल राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के एक बयान पर सदन में चर्चा हो रही थी। घनश्याम तिवाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से परिवारवाद को जोड़ा था। जयराम रमेश ने इसे राज्यसभा में नेता विपक्ष का अपमान बताया। विपक्षी सांसद बारी बारी से अपनी बात रख रहे थे। अंतिम स्पीकर के तौर पर सभापति ने नाम लिया जया अमिताभ बच्चन। सभापति के टोन पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई। सभापति का तर्क आधिकारिक दस्तावेजों में लिखा नाम बोला ये था। सभापति ने कहा, टोन पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। जया और सभापति के बीच बहस के बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्ष ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और अपमान का आरोप लगाकर सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन संसद में जया बच्चन का गुस्सा सिर्फ आज का नहीं है, या उनके और सभापति के बीच इस तरह की कहासुनी आज की पहली बात नहीं है। इसके पहले भी 2 बार जया बच्चन नाराज हो चुकी हैं। देखिए संसद में कब कब जया बच्चन को गुस्सा आया और क्यों भड़क गई जया। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ।
और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to Jaya ji. school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No. You don't have floor now. No. तो पूरा नाम लेने पर जया बच्चन को बुरा लगता है, जबकि जया बच्चन ने अपने एक एफिडेविट में, एक नहीं बल्कि दो एफिडेविट में, और उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, अपना नाम लिखा हुआ है उन्होंने, जया अमिताभ बच्चन। यह एफिडेविट 2018 में वेरीफाई हुआ है, जो कैंडिडेट के तौर पर जया बच्चन की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा मेरे पास 2012 का भी एक एफिडेविट है, राज्यसभा का ही, जिसमें वो अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिख रही हैं। तो उन्होंने खुद अपना नाम जया अमिताभ बच्चन इसमें लिखा हुआ है, और खुद सभापति उपराष्ट्रपति ने कहा, सभापति जगदीप धनखड़ ने, कि जो दस्तावेजों में मैं वही नाम ले रहा हूं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में है विपक्ष। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है, ये सूत्र बता रहे हैं। 49 राज्यसभा सांसद इस अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों की जरूरत है। अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश करने पर फिलहाल फैसला अभी नहीं हुआ है। तो विपक्ष बहुत गुस्सा है सभापति से, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से, और उनके खिलाफ प्रस्ताव भी आ सकता है अविश्वास का। 50 के सांसदों के दस्तखत की जरूरत होती है, और इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि 49 राज्यसभा सांसद इस पर दस्तखत कर चुके हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है, और विपक्ष का कहना है कि बार बार उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज जिस टोन का जिक्र जया बच्चन ने किया, अपमान का जो उन्होंने आरोप लगाया है, इसके बाद अब ये खबर आ रही है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जल्दी इस बारे में जानकारी लेते हैं। कुमार, अविश्वास प्रस्ताव उपसभापति के खिलाफ केवल जया बच्चन और सभापति के बीच जो आज बहस हुई, वो कारण है या कुछ और भी कारण है? देखिए, लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है चेयर का। लगातार कई मौकों का उदाहरण देते हुए विपक्ष की ओर से कहा गया है, और इसके बाद तकरीबन 49 सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। और माना यह जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि 50 सांसद कुछ ही देर में अभी ही हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रस्ताव खरगे के पास रहेगा। मल्लिकार्जुन खरगे तमाम विपक्षी पार्टियों से, इंडिया ब्लॉक की उनके नेताओं से चर्चा करेंगे। फिर इस प्रस्ताव को लाना है या नहीं लाना है, इस पर फैसला किया जाएगा। ये सत्र अब समाप्त हो चुका है, अगले सत्र के बारे में फैसला होना है। लेकिन एक दबाव की राजनीति, आप कह सकते हैं सियासी संदेश बड़ा देने की विपक्ष ने कोशिश की है, भले ही वो प्रस्ताव लाए या ना लाए। ठीक है, शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पर बात करने के लिए देखिए शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रिया चुनियत जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मनीष कांदे हैं, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट की, और डॉक्टर मानव जायसवाल है हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। शाजिया इल्मी, सुना आपने हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे, विपक्ष इतना नाराज है राज्यसभा के सभापति से कि उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव तक लाने जा रहा है। कई कारण है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है विपक्ष के सदस्यों का सत्ता के दबाव में, और देखिए अब क्या हो रहा है। क्या जवाब है आपका? आपने देखा क्या है अंदाजे गुफ्तगू जया जी का। उनको लगातार सभापति जया जी जया जी जया जी कहते रहे, लेकिन वो टोन की बात कर रही हैं। अब तक हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये क्या तरीका है? आप टोन को क्या माप सकते हैं? आपका ये सब्जेक्टिव बायस भी हो सकता है। और भाई मैं कलाकार नहीं हूं, लेकिन मैं भी जानती हूं कि आपको कलाकार होने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए किसकी बॉडी लैंग्वेज और किसका टोन क्या है। और ये कलाकारी करने आई भी नहीं है यहाँ पे। वो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सांसद हैं, और वो सभापति महोदय हैं। आपने देखा किस तरह से 2 दिन पहले डेरेक ओब्रायन ने उनके साथ बिहेव किया, उन पर चिल्लाए हैं उनके मुंह पर। आपको याद है किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, बाकायदा जिस तरह से वो चलते हैं उसका मजाक उड़ाया गया। आपने देखा वो, मतलब आप एक तरह से, मतलब मुझे शर्म आ रही राहुल गांधी की मौजूदगी में। ऐसे सांसद थे, कल्याण बनर्जी बाकायदा दिखा रहे थे वो कैसे चलते हैं। वो ये कह रही हैं क्या ड्रामा बना रखा है जया अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, जया बच्चन क्यों नहीं बोलते उनको, वो ये कह रही हैं। अरे तो अगर वो ये बात पहले भी हुई थी, उन्होंने कहा था इस तरह से, दोनों इस बात पे मुस्कुराए भी थे। इस बात को लेकर इतने हत्थे से उखड़ जाएंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने किसी तरह से अपमान उनका किया, हो सकता है उन्होंने उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप समझे तो देखिए, आपकी अपनी गरिमा है, संसद की गरिमा है और सभापति की गरिमा है।
आपको इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। और आपको याद है जिस तरह से पहले यही राहुल गांधी हैं और यही विपक्ष है जिन्होंने पूछा था ये सवाल ओम बिरला जी से कि किस तरह से आपने स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी का और किस तरह से आपने मेरे साथ किया। तो आप क्या ये दुर्भावना लेकर अपने मन में चल रहे हैं कि आप लगातार टारगेट करेंगे, हर एक बात पे टोन और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे? ये तो हद हो गई है भाई। ठीक है सुप्रिया सुनिए, आप थोड़ी तो सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, टोन नाप, ओके शाजिया जी ओके। सुप्रिया सुनिए सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, बीजेपी कह रही है टोन नापने का वो कौन सा पैमाना है जिससे नापा गया कि आज सभापति की टोन खराब थी, और जया अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो लगातार जो संसद में हो रहा है उसको मायने रखने चाहिए, जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आजकल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, यह आए दिन की बात हो गई है। कल विनेश फोगट का नाम लेते ही बिफर गए, धमकी देने लगे सभापति महोदय जी कि कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। लगातार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को तरजीह दी जाती है बोलने के नाम पर, उनको प्राथमिकता मिलती है बिकॉज नेता सदन ट्रेजरी बेंचेस का रिप्रेजेंट करते हैं, नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिशन बेंचेस का करते हैं। खरगे जी लगातार हाथ उठाए रहे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खरगे जी बोलना शुरू करते हैं, उनको टोक दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूं दिक्कत क्या है। जया बच्चन जी की अपनी भी बहुत उपलब्धियां, उनके पति की उपलब्धियां मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जया बच्चन जी 5 बार की सांसद भी हैं, वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं। और मैं इस बात से आहत हूं और दुखी हूं कि सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता, उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है हाउस के, वहां वो उनको कलीग कह रही हैं, और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी, नहीं गौरव जी, आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है, एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है, तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। इस बारे में वो बोल रही थी। मैं एक बात यहां पर लेकिन कहना चाहती हूं, मुझे नहीं लगता विपक्ष की जगदीप धनखड़ जी से कोई जाती दुश्मनी है या कोई खेत मेड़ का झगड़ा है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सदन को कैसे चलाना चाहिए, सदन की क्या परंपराएं रखनी चाहिए, नेता विपक्ष और नेता सदन के साथ क्या व्यवहार होगा। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। मुझे ऐसा लगता है, जगदीप धनखड़ जी को लगता है क्योंकि वो एनडीए की तरफ से चुनकर आए थे, उनका एक अलग व्यवहार रहता है ट्रेजरी बेंचेस को लेकर। जब भी विपक्ष वॉकआउट करता है, खाली रहता है विपक्ष का तरफ, ट्रेजरी बेंचेस को देखकर वो पानी पी कर कोसते हैं। ये कौन से तरीके हैं भाई? मुझे ऐसा लगता है उन्होंने आरएसएस का नाम लिया था एक दिन और कहा था कि मैं आरएसएस का बहुत सम्मान करता हूं, मैं कार्यकर्ता रह चुका हूं, फलाना ढिमकाना। उनके आचरण में ये भेद दिखता है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं, आपकी बात का मतलब ये है, सुप्रिया जी आपकी बात का मतलब ये है कि विपक्षी दलों के साथ उनका आचरण बहुत भेदभावपूर्ण है। जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, केवल बोल दीजिए। बिल्कुल है, और हाँ बिल्कुल है। और मैं एक बात यहां पर डंके की चोट पर यह बात भी कहना चाहती हूं, आज सभापति ने खरगे जी को, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, कहा आप अराजकता फैला रहे हैं। 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है,
चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद, मंत्री, एलओपी सब रह चुके हैं। वो अराजकता फैलाएंगे। आपने विपक्ष को कहा, विपक्ष का ठीक है, जो सुप्रिया रवैया जी, है वो जवाब लेते हैं वायरस इसका। की ओके। तरह है। ये कौन सी शब्दावली होती है? सुप्रिया जी जवाब लेते हैं आप इसका। कह रहे हैं सेलिब्रिटी, आप जवाब देना चाहूंगी। कितना दम्भ, जी, कितना मैं इसका शाजिया आलमी ये जवाब औरत दीजिए। को मैं मनीषा गोयल कायंदे दर्जा और मानव समझने जायसवाल वाले आप दोनों के पास अभी आऊंगा। बिल्कुल, देखिए कितनी- ओके, लेकिन शाजिया आलमी ये जवाब दीजिए, देखिए, क्या कह रहा है ये विपक्ष? तरीका- ये केवल जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, विपक्ष के प्रति सभापति के व्यवहार की बात है। और मैं तो विपक्ष के रवैये की बात कर रही हूं। पहले दिन से लेकर अब तक लगातार जो उनका रवैया रहा है, और इतनी श्रद्धा और प्यार के साथ उन्होंने कहा, जया जी, उन्होंने ये भी कहा, यू हैड अ ग्रेट करियर एंड ग्रेट रेपुटेशन। ये सुना है मैंने। और उन्होंने एक्टर का जिक्र किया, हालांकि वो बतौर एक्टर नहीं थी, बतौर पार्लियामेंटेरियन थी, तब भी उन्होंने उसको बहुत प्यार से कहा कि एक्टर भी एक डायरेक्टर के अधीन होता है। शाजिया आलमी वो कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली जया बच्चन नेम, वो कह रहे हैं लार्जर पिक्चर ये है कि विपक्ष के सदस्यों के प्रति सभापति भेदभावपूर्ण व्यवहार अपना रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जी, लार्जर पिक्चर ये है कि चाहे पेगासस की झूठी बात हो, या राफेल की हो, या हंगामा खड़ा करने के बहाने हो, या फिर उल जलूल सवाल पूछने के पोस्टर लेकर लोगों के सामने धूल झोंकने की बात हो, इन्होंने मन बना लिया है, ये हर जगह से दिखाएंगे कि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और रोजाना प्रोवोक करके, बदतहजीबी दिखाकर, रूल बुक को मैं आता हूं सुप्रिया जी, एक मिनट। फेंक कर बाकायदा उसके प्रति एक तरह से आदर के तो छोड़िए, उसका बिल्कुल बहिष्कार कर ये लगातार मजाक उड़ाएंगे, हर एक सरकारी संस्थाओं को घेरे में डालेंगे, और ये दिखाना चाहेंगे कितने मजबूर उनको किया जा रहा है। बिना किसी बात के हमने देखा कि क्या हुआ, हत्थे से उखड़ गई जया जी, और मतलब महिला के तौर पर क्या उनका अपमान हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया बात। जहां तक बात ही मलकुल खुर्गे की, उसको जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने राज्यसभा में बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया है, यानी कि माना तो गया कि उन्होंने एक तरह से नहीं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है शाजिया आलमी, ये देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा में विपक्षी सांसदों और सभापति के बीच अक्सर आए दिन बहस देखने को मिल रही है। क्या विपक्ष जिम्मेदार है इसका? केवल अक्सर देखने को मिलता है। मैं आ रहा हूं सुप्रिया जी, एक मिनट, शाजिया आलमी जवाब दें। अब आप बताइए, नहीं, आप बताइए, आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे सामने खड़े होकर। आपने देखा किस तरह से जगदीश धनखड़ जी को उठना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं, मैं असहज महसूस कर रहा हूं। आज आपने देखा क्या हुआ। तो ये बिल्कुल प्लान करके, क्योंकि इतने हताश और परेशान हैं, तीसरी बार लगातार हारते हुए, ये देख रहे हैं कि इनके आप कह रहे हैं विपक्ष हार गया तीसरी बार, इसलिए ये उनका रवैया है। मैं ओके शाजिया जी, एक मिनट, सुप्रिया जी एक मिनट, मेरे साथ टीएमसी आपकी कलीग है, टीएमसी के, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं विपक्ष में, फिर मैं आता हूं। छोटा सा इंटरवेंशन। अच्छा, बोल दीजिए। छोटा सा इंटरवेंशन करना चाह रही हूं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए और वो बताएगा कि सदन टीवी कैसे कवर करता है विपक्ष को। 14 मिनट राहुल गांधी बोलेंगे, 11 मिनट ओम बिरला दिखेंगे, 39 मिनट खड़गे जी बोलेंगे, 30 मिनट आपको धनखड़ जी दिखाई देंगे। ये सदन के टीवी तो नहीं लोगों को रिपोर्ट करते हैं, ये सदन के टीवी धनखड़ जी को और ओम बिरला जी को रिपोर्ट करते हैं। कितना पक्षपात है ये आपको वहां दिख जाएगा। और जहां तक उल जलूल सवालों की बात है, 1 जुलाई को नीट का मुद्दा उठाया गया, उसको बोला गया ये मुद्दा नहीं है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक शाजिया आलमी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी, आपने कहा था छोटा सा इंटरवेंशन है, हो गया। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर रुक जाइए, शाजिया में रुक जाइए, तो इनके चर्चा हुई, मैं लगातार बोलूंगी, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। बदतमीजी करेंगी, उसको अभद्रता करेंगी।
नहीं आपस में लगातार प्लीज बोलिए, लेकिन नहीं झूठ ना प्लीज अगर आपने पर्सनल बोलना झूठ ना शुरू किया बोलिए। तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज मैं आपको बता दूं। नहीं सुप्रिया जी ऐसा कुछ नहीं आपको करना बोलने है। नहीं आप दूंगी। मनीषा काइंदे फिर आप और मानव कैमरा जायसवाल पर्सन के बोलेंगे। साथ बदतमीजी करिएगा, नहीं उसके साथ कोई मारधाड़ किसी करिएगा। से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। मनीषा काइंदे आपके कैमरा पर्सन बोलेंगी। को सुरक्षित एनडीए भी से तो रखना मनीषा है। काइंदे मेरे साथ मैंने हैं। किसी मनीषा काइंदे कैमरामैन के साथ बदतमीजी नहीं आपस में नहीं प्लीज आप कौन सी बात कहाँ ला रहे हैं? कौन सी बात कहाँ ला रहे हैं? शाजिया अलमी नहीं अभी ये बात आपके नहीं। बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा काइंदे को लाइए स्क्रीन पर। सबने मनीषा देखा है काइंदे जी कैसे प्लीज आपने पर्सनल कैमरा बातें मत पर्सन को कीजिए। गाली सुप्रिया दी जी और शाजिया जी अपने आपकी आप reputation आगे मत नहीं बात मेरी। कीजिए। आप सबने दोनों से देखा है। रिक्वेस्ट दुनिया ने देखा है। है। मनीषा काइंदे कोई मुझे ये गाली नहीं बताइए दी, क्या कोई प्रमाण नहीं, संसद आप में झूठ बोल रही फिर से। इसका हल निकाला जा सकता था? मनीषा काइंदे को लाइए प्लीज आप। मनीषा काइंदे जी क्या इसका हल निकाला नहीं जा सकता था? ये क्या वाकई यहां पर विपक्ष की ये झल्लाहट है कि वो चुनाव हार रहे हैं बार बार इसलिए, या वाकई यहां पर किसी का इस तरह से पूरा नाम लेना उसके लिए अपमानजनक है? क्या मामला क्या लगता है आपको? देखिए ये पूरी बात जो है जया बच्चन जी का जो बिहेवियर रहा है वो बिल्कुल ही बचकाना रहा है। अब वो जया ऑफिशियल उनका नाम है जया अमिताभ बच्चन, हर एफिडेविट में लिखा है, हर जगह वही नाम मेंशन है। तो बच्चन ये भी तो अमिताभ जी का सरनेम है, तो अमिताभ जी का सरनेम उनको एक्सेप्टेड है, मगर अमिताभ जी का फर्स्ट नेम लेने पर उनको क्या आपत्ति है? तो ये कोई प्लान्ड साजिश है, ये बखेड़ा करना चाहती थी और सदन के प्रोसीडिंग्स के डिस्टर्बेंस लाना चाहती थी और ये टोन की बात कर रही है। अब देखिए हर एक की आवाज की एक टिम्बर अलग होती है, किसी का टोन किस प्रकार है, किसका टोन। अब हम हर एक के टोन को सुधारने जाए? नहीं लार्जर पिक्चर ये कह रहा है विपक्ष की, ये केवल जया बच्चन के नाम की बात नहीं है, विपक्षी सांसदों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है। नेता विपक्ष जो है राज्यसभा में उन तक को बोलने नहीं दिया जाता है। मिस्टर एंकर प्लीज सुनिए, आई कांट रीड। मैम मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। गौरव जी अब सुप्रिया श्रीनेत को मैं सुन रही थी। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में किताब होती है, रूल बुक होता है और हर एक पार्टी को जो समय दिया जाता है उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार दिया जाता है। अब जिन्होंने किसी सदन में काम किया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट के परिषद हो, स्टेट सभा हो, तो उनको ये पता चलेगा कि एवरी पार्टी इज अलॉटेड पर्टिकुलर टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सारे केस को नंबर। लाइए स्क्रीन पर। ठीक है या ठीक है डिपेंड ऑन द नंबर। ठीक सो है। आई थिंक सुप्रिया श्रीनेत शुड प्लीज अपडेट हरसेल्फ एंड डू सम रिसर्च ऑन दिस वर्क। मगर बाकी जो है अब जगदीप धनखड़ जी के बारे में जिस प्रकार का बिहेवियर जया जी दिखा रही थी वो बिल्कुल ही बचकाना था, अनएक्सेप्टेबल था। या तो खुद का कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है या तो ये सोची समझी साजिश विपक्ष की है। ठीक है ओके। मानव जायसवाल आप टीएमसी से ही हैं। कल्याण बनर्जी के बारे में सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि जब उन्होंने मिमिक्री की थी सभापति की तब अपमान नहीं हुआ था? तब वो जब वहां पर आप राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे थे तब अपमान नहीं हुआ था? उस समय आपको सभापति के सम्मान की बात नहीं दिखी थी? आज उन्होंने पूरा नाम लिया अगर किसी सदस्य का राज्यसभा का, तो आप इसको अपमान देख रहे हैं? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और पूरे देश को भी। गौरव जी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो राज्यसभा का जो पटल है ना उसकी गरिमा होती है। उसके बाहर आप क्या करते हैं वो आपका व्यक्तिगत विषय है, वो व्यक्तिगत बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन जहां तक शाजिया आलमी जी बात करती है कि भाई काम करने नहीं लिया जा रहा है, विपक्ष वो अल्लाह कर रहा है, भाई आज लगातार निरंतर 2020 लगभग 11 ऐसे सेशंस हुए हैं जो प्री मैच्योरली एडजर्न कर दिए गए हैं। शाजिया जी ये 12 तारीख को एडजर्नमेंट होना था ना ये सेशन, तो आज 9 तारीख को क्यों हो गया? इनसे पूछिएगा कि 2020 से अभी तक 11 ऐसे सेशंस क्यों हुए हैं कि आपको जल्दी स्थगित कर देना पड़ा है? ये कारण है कि बीजेपी काम करना नहीं चाहती। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? बीजेपी जवाबदेही नहीं बनना चाहती। इनके काम की जो कूटनीतियां हैं, जिनके काम की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, चाहे एयरपोर्ट बनाने से लेके बच्चों को रोजगार देने से लेके नीट एग्जाम्स के पेपर लीक होने से लेके इतना बड़ा हाहाकार मच रखा है, कोहराम हुआ है जहां वायनाड में, वहां फंड्स देने से लेके बंगाल में इस तरीके से आपाधापी है, वहां फंड्स देने से लेके आप इनसे कुछ प्रश्न ना पूछें। नहीं उनसे प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं उनका वो जवाब देंगे मानव जायसवाल, लेकिन मैंने आपको बीच में टोका नहीं। अभी आपने कहा कि सदन के बाहर जो कोई करता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत किसी का कोई सम्मान नहीं होता। आप राज्यसभा के सभापति का व्यक्तिगत अपमान करने चलेगा, संसद के अंदर ना करें, ये कह रहे हैं आप?
बड़ी अच्छी बोली आपने, बड़ी अच्छी बोली। एक प्रधानमंत्री जो लगातार मजाक उड़ा रहे थे जगदीश धनखड़ जी के चलने का। बताइए। नहीं, मानव जायसवाल बोलिए, बताइए क्या कहना है। बड़ा अच्छी बात बोली, तो इसका जवाब क्या है? कितने करोड़ महिला जो आज विनेश फोगाट जी जिस तरीके से गोल्ड मिलता, उनको स्वर्ण पदक मिलता हमारे देश के लिए, उनको घसीटा गया। महिलाओं की बात ये करते हैं। जगदीश धनखड़ जी जब हमारे यहाँ यही बंगाल में जब गवर्नर थे, जब राज्यपाल थे, तो क्या करते थे? एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, उनको प्रताड़ना के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी। आपके और हमारे प्रधानमंत्री ने एक अकेली महिला मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी, जो चौराहे पे नहीं, नुक्कड़ पे नहीं, गली मोहल्ले पे वो जो घटिया जो होगा ना, जिसको आप घर पे घुसने ना दे, उसके शब्दावली है ये। तो वो अगर गलत था तो ये सही, ये गलत से जस्टिफाई होता है? गौरव भाई सुनिए, मैं सुन ही रहा हूं। मानो भाई, मैं सुन रहा हूं। क्या मापदंड है मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। चलिए मान लेते हैं सब विपक्ष सब गलत है, बोलिए धनखड़ जी को, नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी से पूछें कि अपने एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं लिया। पूछिए साजिया आलमी जी से, पूछिए। बात जया बच्चन के नाम की हो रही है और आप किस नाम पे जा रहे हैं? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी का नाम बात जया बच्चन के नाम की हो रही है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन एक मिनट, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं मानव जायसवाल रुकिए। शाजिया आलमी जवाब देना चाहती है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शाजिया आलमी का जवाब हो जाए उसके बाद आऊंगा। शाजिया आलमी जवाब दे दें, फिर आता हूँ। शाजिया आलमी जवाब दीजिए मानव जायसवाल का। देखिए मानव जी की जिस तरह की बातें हैं, अशोभनीय है कि मुझे मैं आ रहा हूं। एक मिनट, मनीषा जी एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। पहले शाजिया आलमी बोल रहे हैं। जब देखिए शाजिया आलमी बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं शाजिया आलमी। मानव जायसवाल सुनिए, आप शाजिया आलमी बोलिए। लेकिन ये लोग आपस में बात नहीं बोलने दीजिए, प्रमाण देने दीजिए। अपने बारे में जो बता रहे दुनिया को, उनकी क्या सोच है, इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी है वो निकल रही है जबान द्वारा। दुनिया देखे इसको। मतलब मैं इनके कोई भी बहुत ही गंदे और बेहुदा इल्जामों का जवाब देकर उनको सम्मानित नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने जगदीश धनखड़ जी जो ज़ईफ हैं, जो सभापति हैं, कल्याण बैनर्जी ने जैसे मजाक उड़ाया, और दीदी किसी को कहना, अब लगातार बोल रहे हैं। आप देखिए लगातार आप इतने खिसे आए हुए हैं, इतना प्रभाव पड़ा आपके ऊपर भैया, आपकी हालत तो देखिए आप। सुनिए भाई साहब, सुनिए, चीखे हैं वो। मुद्दे पर जवाब दीजिए शाजिया जी, मुद्दे पर जवाब दीजिए। मुद्दा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अपमान विपक्ष का हो रहा है। मुद्दा ये है आप पोस्टर्स दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ शाजिया आलमी। मैं सुप्रिया ने तभी आ रहा हूँ। शाजिया आलमी को जो दो तस्वीर दिखाई, हमारे सभी पैनलिस्ट को दिखाई। शाजिया जी ये दो तस्वीर देखिए। दो तस्वीर क्या, मैं यहाँ पर दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब ये जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनके वीडियो हैं और ये उनका ही विशेषाधिकार है कि वो किसका क्या नाम लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है वो लिया, तो जया अमिताभ बच्चन दस्तावेजों में दर्ज है, ठीक है। लेकिन एक और कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा की, रजनी अशोक राव पाटिल, उनका नाम जब उन्होंने लिया तो क्या कहा वो आपको देखना चाहिए। दिखाइए जरा, सुनवाइए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। श्रीमती रजनी पाटिल मैम, वेरी ब्रीफली। सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। श्रीमती रजनी पाटिल मैम, वेरी ब्रीफली। सभी लोगों ने जो बोला उसमें एक बहुत ही बड़ी बात छूट गई है। अब ये संसद की वेबसाइट से नाम लिए गए हैं शाजिया जी। रजनी अशोक राव पाटिल उनका पूरा नाम है, जगदीप धनखड़ जी उनको रजनी पाटिल कहते हैं, सुनिए। और जया अमिताभ बच्चन उनका पूरा नाम है, उनको जगदीप धनखड़ जी जया अमिताभ बच्चन कहते हैं और कहते हैं कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है मैंने वो लिया। तब तो रजनी अशोक राव पाटिल पूरा नाम लेना चाहिए था उनको, फिर उनको रजनी पाटिल क्यों कहा? अब नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती, अरे भाई समझ गई मैं,
समझ गई, आपने 2 बार दिखाया, मैं समझ गई, सब समझ गए। आपको इसमें लग रहा है कि वो उनकी मंशा अपमान करना है किसी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा है? नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा जब जया बच्चन ने इस बात पे आपत्ति जताई कि मुझे जया बच्चन क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है वो नाम लिया, तो दस्तावेज में तो रजनी अशोक राव पाटिल है। पहली बार उन्होंने कहा था, एक मिनट रुकिए मनीषा जी, आ रहा हूं। तो हो सकता है उन्होंने कहा, अगर आप इसको मतलब ये इतनी बड़ी आपको लगता है? मैं नहीं, जया बच्चन जी को आपत्ति है, जया बच्चन ने खुद आपत्ति जताई है इस पर। आज तक तो आपत्ति नहीं प्रेजुडिस है? अरे जया बच्चन जी हर बात में दिखाती हैं, वो हत्थे से उखड़ जाती हैं। और जया बच्चन जी सिर्फ इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का मैटर है इसलिए कर रही हैं। आपको याद है राहुल गांधी की बात पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जाति नहीं बताएंगे, कि तो किस तरह से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, अच्छा ठीक है, ओके, देने का काम जया बच्चन कर रही हैं। ओके, सुप्रिया सुनेत, ओके, अब सुप्रिया सुनेत का टर्न है। सुप्रिया सुनेत, योर टर्न नाउ। ओके, सुप्रिया सुनेत बोलिए। ओके गौरव जी, मैं नाम में किसका उन्होंने पूरा लिया किसका नहीं लिया उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन ये एक मानसिकता का भी परिचायक है, और वो मानसिकता आरएसएस का डीएनए है जो औरत को दोयम दर्जे का समझता है। मेरे लिए आज ज्यादा बड़ी बात यह थी जिस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूँ? नहीं, एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूँ? मैंने तो सुना, बिल्कुल कहा है, आपको सुना दीजिए ना, आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया सुनेत, एग्जैक्टली हाँ ये बोला उन्होंने। सुप्रिया सुनेत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर हूं। झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनको दिक्कत। उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं, और अभी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया सुनेत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं, इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खड़गे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया आदमी से जवाब दे रहे थे, फिर मनीषा कहेंगे। ये औरत को दर्जा समझने वाली मनीषा कहेंगे आपके पास। घिनौनी मानसिकता है। ओके, शाजिया आलमी 1 मिनट है, फिर मनीषा कायंदे बोलेंगी। बोलिए शाजिया आलमी, जवाब दीजिए। देखिए, जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, जितनी देर शाजिया आलमी बोलेंगी उतनी देर में बोलूंगी। नहीं सुब्रा जी, अच्छा नहीं लगता ये, सुब्रा जी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं दिखा, मैं चुपचाप थी, वो चुप हो गई थी बाद में, वो चुप हो गई थी बाद में। किया था इनको क्योंकि बिल्कुल सही है, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपकी झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी सुप्रिया जी, अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। दिखाइए, शाजिया बोलिए। आप अब दिखाइए। नहीं, आप बोलिए शाजिया, आपका टर्न है। शाजिया वो चुप हो गई, आप बोलिए ना। जो करती हैं ये संसद में इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया, राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए, लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते।
वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम, अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं। और उस ठीक है मनीषा कायंदे, ओके एक मिनट, अपने मूर्ख आप हो गई, फिर आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना पड़ता है आप लोगों के बीच में। मैडम ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऑन एयर। जिस टोन की हम बात कर रहे हैं कि टोन गलत था सभापति का, तो हमें अपनी टोन भी देखनी चाहिए। एक मिनट मनीषा कायंदे रुकिए, मनीषा कायंदे, तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि विपक्ष और जो चेयर है उन दोनों के बीच टकराव कुछ ज्यादा बढ़ गया है, और इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर नहीं, इसका जिम्मा केवल आप विपक्ष पर डाल सकती हैं। आप चेयर पे या ट्रेजरी बेंच पे इसका कुछ नहीं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे इसको लेकर? सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि महिला के सम्मान में बात करें। महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं कोई किया, अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, और ये मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा भी नहीं है, मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है, ये मुद्दा भी नहीं है। मनीषा कायंदे जी, मनीषा कायंदे जी जिस मुद्दे पर उस पर आइए। ओके सुप्रिया जी, ओके बोलने दीजिए उनको, मैंने बोल दिया उनको। बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। सर मैम प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए, मैम किसी को पर्सनल मत बोलिए, और माफी मांगे मुझसे। नहीं प्लीज पर्सनल मत, झूठ बोलने के लिए। मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कायंदे क्या ये विषय है आज का? को माफी मांगनी पड़ी। मनीषा कायंदे क्या ये विषय है आज का? मनीषा कायंदे सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट किया था, ये विषय मैंने आपको इस विषय पर बुलाया है क्या? बेवकूफ है ये मनीषा कायंदे, जो भी है ये, इनको कुछ नहीं पता है। नहीं है मैम प्लीज लैंग्वेज, सुप्रिया जी लैंग्वेज, सुप्रिया जी किसी को आप ऐसे बेवकूफ मत कहिए, आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए, क्या पर्सनल जा रहे हैं? नहीं तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया, आपने भी किया, मैंने भी ऑब्जेक्शन किया, और मैंने उनको बोला कि ये नहीं कहिए। आज मुद्दा है ही नहीं है, मुद्दा तो ये है ना मनीषा जी कि विपक्ष और सभापति के बीच क्या हो रहा है। आप कहां चलेगी सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर? मानो जायसवाल आपके पास कुछ ऐसी बात कहने को, ठीक है ओके प्लीज रुकिए। मनीषा कायंदे 30 सेकंड है, बात पूरी कीजिए। गौरव जी सुनिए, सुप्रिया श्रीनेत महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रही थी, उसका मैंने जवाब दिया, ठीक है। अब ये जो है ये बखेड़ा, ये जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है, और ये धनखड़ जी के को फ्रेम करना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति को ये फ्रेम करना चाहते हैं, झूठे इल्जाम डालना चाहते हैं। तो जया बच्चन जी को बच्चन नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। अगर अमिताभ नाम से आपत्ति है तो बच्चन नाम से क्यों नहीं? ये सारा विपक्ष ने किया हुआ बखेड़ा है, और ये संसद को गुमराह करना चाहते हैं, और ये उनके पास डिस्कशन के लिए कोई लॉजिकल मुद्दा नहीं है। बहुत शुक्रिया।